ये जो आज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये करण सांगवान जो ही इज़ अ टीचर, उनके कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन. न्यूट्रलिटी इज़ अ बिग ट्रेट दैट अ सिविल सर्वेंट मस्ट फॉलो. परंतु इस बार जिस तरीके से वो क्रिटिसिज्म या बाकी चीज़ों का शिकार हुए हैं, मैं अपना वीडियो चालू ही इस बात से करना चाहता हूँ कि अनपढ़ को वोट नहीं देना चाहिए. अनपढ़ का मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट वैल्यूइंग देम. अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, आज आज मेरे पास या आपके पास, हम लोगों में से किसी के पास, यदि वो रिसोर्सेज नहीं होते, किस्मत नहीं होती, तो हम लोग भी नहीं पढ़ सकते थे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसकी समझ ज़्यादा हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी यही कहती है जो व्यक्ति एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसके समझने की शक्ति ज़्यादा होगी. आज के टाइम पर कोई भी नेता, आईएएस के लिए क्यों पढ़ाई ज़रूरी है? आप ये देखिए, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आपको किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पर आईएएस बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? आईएएस तो परमानेंट जॉब है. इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब पॉलिसी बनेगी, जब पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, जब पॉलिसी के ऊपर डिबेट होगी, डेलिब्रेशन होगा, उस टाइम पर यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली द नेशन बट द होल वर्ल्ड एंड द निटिग्रिटी ऑफ द नेशन एज वेल. ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये नहीं आता या मुझे वो भाषा नहीं आती. जहाँ से आपको जो सबसे अच्छा सीखने को मिले आपको वो सीखना पड़ेगा. आप ये बताइए, भारतीय संविधान जब बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया था? वर वी बाउंड बाय द लैंग्वेजेस? नो. आपने और मैंने तो लिखने के लिए बनाया था, मतलब बोलने के लिए एक तरीके से, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अदरवाइज मैंने और आपने तो नहीं बनाया था ना. वहाँ लर्नेड लोग बैठे थे, एजुकेटेड लोग बैठे थे. वो कौन थे? हमारे नेता थे. कोई प्रधानमंत्री था, कोई होम मिनिस्टर था, कोई कुछ और था. तो पढ़ाई को हम लोग कभी भी, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि अब यू शुड नॉट गो ऑन द यूट्यूब वीडियोज, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड अबाउट स्टडीज़ कि भाई कॉलेज ड्रॉप आउट है. कॉलेज ड्रॉप आउट वाली कहानी अलग है, उस बारे में कभी और बात करेंगे. लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है, जो बात चल रही है, एटलीस्ट पर्सनली आई डोंट वांट टू सी द काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स व्हिच वुड कम अप इफ दे आर फेवरिंग वन पार्टी, इफ दे आर नॉट बीइंग इम्पार्शियल. अगर वो लोग इम्पार्शियल नहीं है, आप लोग, मेरा वो लोग कहने से मतलब है कि आप लोग, अगर आप लोग इम्पार्शियल नहीं हो, अगर आप लोग न्यूट्रल नहीं हो, अगर आप लोग नॉन पार्टीजन नहीं हो, तो भूल जाओ कि आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो. रुपया कमा लेना, पैसा कमा लेना, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप देश के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे. दीज आर कॉल्ड एज पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक की सर्विस. आप किसी एक टीचर को पकड़ के इतना रगड़ देते हो इस बात पर, जो कि उसने जेन्युइन कही है. आई एक्सटेंड 100% सपोर्ट फॉर करण सांगवान, फॉर द सेम रीज़न कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं बोला, उस व्यक्ति ने सही बोला. मैं ये बात यही प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ. बहुत लंबे समय बाद वीडियो डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी अपने कुछ रीजंस रहे हैं. लेकिन मुझे इतना, अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा रिगार्डिंग द पॉलिटिकल स्टेट दैट द कंट्री इज इन, एंड दैट इज नॉट टू सी, अंडरस्टैंड वन थिंग. एक हो सकता है मैं आपको ओपिनियनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका ओपिनियन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. न्यूट्रलिटी की आड़ में, मतलब हम किसी के साथ, किसी की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, उसकी आड़ में कोई व्यक्ति ये बात नहीं बोल सकता कि, मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत तो गलत रहेगा ना. उसको चाहे मैं सही बोलूँ चाहे आप सही बोलो, गलत तो गलत रहेगा. अब हम लोग ये बोलें कि हम लोग न्यूट्रल हैं, हम लोग से मेरा मतलब आप लोग जो सिविल सर्वेंट बनोगे या जो सिविल सर्वेंट ऑलरेडी हो, अगर आप लोग न्यूट्रल हो, न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी
की तरफ बायस नहीं रहो, किसी रिलीजियस ग्रुप की तरफ बायस नहीं रहो। आपका कुछ भी, आपको डिस्पैशनेट होना है, उसका अर्थ होता है ये कि आप डिस्पैशनेट रहो। उसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है, कतई नहीं होता है कि न्यूट्रलिटी अगर आप में है तो अगर कोई गलत कर रहा है तब भी आप ना बोलो। हमारे पास कुछ ऑफिसर्स हैं ऐसे जो कि गलत के खिलाफ बोलते हैं, हाँ उनकी लूप पोस्टिंग होती है, उनके ट्रांसफर आप उठा के देखिए, गूगल खोल के है खुद, जो सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा पोस्टिंग्स हुई हैं, मतलब ट्रांसफर्स हुए हैं। क्यों? और जो उतने ऑनेस्ट नहीं है उनके ट्रांसफर्स रिलेटिवली कम हुए। क्यों? भाई आप एक चीज़, सिंपल सी बात ये समझो, आप कल को सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, जन सेवक अधिकारी के रूप में बनने वाले हो। अपना ईमान आप इतना सस्ता कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ये याद रखना हमेशा कि यदि आपने अपने बगल वाले के घर को जलते हुए देखकर ताली बजाई है ना, तो जिस दिन आपका घर जलेगा उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा, उस दिन बाकी लोग ताली बजाएंगे। आस्तीन का सांप पालोगे तो काटेगा। और मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किसको वोट करना है या किसको नहीं करना है, लेकिन अनपढ़ नेता से बेहतर हमेशा पढ़ा लिखा नेता है। हालांकि इन सबसे ऊपर आपकी क्या मंशा है, व्हाट इज योर इंटेंशन, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति की समझ ज्यादा होगी। आप समझो बात को। अगर आप ब्रैग कर लो, आप पूरा हिंदुस्तान देखो ना, आप अपने माता पिता देखो, आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप पढ़े लिखे हो ना। अनपढ़ों की तो गाली आ जाएगी, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके माता पिता ने क्या बोला, पढ़ाई करो। आज वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए। आप कहीं जाते हो तो क्या बताना चाहते हो? अगर आप आईआईटी से हो और आपसे कोई बोलते कि मैं एमआईटी से हूं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा एस्पायर कर रहे हो, मैं बेहतर पढ़ाई करूं। अगर किसी नॉर्मल कॉलेज से और कोई बोल देगा मैं आईआईटी से हूं, तो आपको लगेगा कि मैं बेहतर कॉलेज से नहीं हूं। क्यों ये आता है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे पता है कि भाई पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है। ये कोई एक पर्टिकुलर केस नहीं है, मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूं। किसी के खिलाफ बोलना, किसी का सपोर्ट करना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 2017-18 शायद साल मुझे याद नहीं है, जब ये यूपीएससी में हिंदी मीडियम वाला इशू था, जब वहाँ 5 बच्चे बैठे थे सिविल सर्विसेज में हिंदी मीडियम को सपोर्ट करते हुए, और नहीं सॉरी सीसैट वाले मुद्दे पर आप वो देखिएगा, जब बच्चों ने वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, मैं तब आई वॉज रनिंग द इंस्टीट्यूट, अभी तो आई हैव सस्पेंडेड इट, लेकिन उस टाइम पर मैं गया था वहाँ पर सपोर्ट में। वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द होल इंडस्ट्री टू गो देयर एंड सपोर्ट देम। व्हाई? बिकॉज दे नीड अ वॉइस। वी आर प्रो डेमोक्रेटिक, वी हैव अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आई एम प्रो डेमोक्रेटिक। वी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। But that doesn't mean that we will ride on the horse of anarchy in the name of the hunter of democracy. That is not possible. क्योंकि अगर आप वो कर रहे हो तो बहुत गलत दिशा में जा रहे हो। किसको फायदा हो रहा है? अभी मैं आपको दो चीज़ों के और वीडियो डालने का मेरा बड़ा मन है। मैं बिजी बहुत ज़्यादा रह रहा हूँ और मैं कुछ अपनी चीज़ें सॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए इतना बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बता भी नहीं पा रहा हूँ, लिख भी नहीं पा रहा हूँ, क्या भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जल्दी 2 और वीडियो डालूंगा मैं, एक रिलेटेड टू द पॉलिटिकल कंडीशन दैट इज इन इंडिया एंड हाउ IAS, IPS like civil servants need to behave in accordance with the kind of political state that is there, and not only the IAS who are already working but also the budding bureaucrats. दूसरा वीडियो में डालूंगा ऑन द हाईली कंडेमेबल थिंग विच इज
कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की जा रही है बाय कॉलिंग इट अ व्हाट डू यू कॉल अ लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। मिसगाइड करने का एक लेवल रहता है। देखिए, आम आदमी मिसगाइड होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ। लेकिन आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की तरह एटलीस्ट मिसगाइड ना हो। आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की तरह अपना ईमान तगड़ा रखें। आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की तरह सही दिशा में सोचें, नहीं तो गुमराह करने के लिए इतनी चीजें हैं कि आपके सोचने से पहले आप गुमराह हो जाओगे, और सही रास्ते पर रखने के लिए कोई नहीं है। आज मेरा ये वीडियो उस रास्ते पर और उस पहल में, उस तरफ, बस मेरी एक कोशिश है। बहुत सोचा था कि थोड़ा फॉर्मली डालूंगा, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम।